हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिज़ी होंगे। मैं खदीज़ा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डील करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ जानना चाहूँगी, जैसे कि आप सभी जो है अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फूड आइटम्स को जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे इंक्लूड करते हो एज अ फूड और न्यूट्रिशन। तो मान लेते हैं कि आज के ब्रेकफास्ट में किसी ने जो है ब्रेड एंड मिल्क को कंज्यूम किया है, किसी ने पोहा और एग को जो है लिया है, और किसी ने जो है फ्रूट और सैलड को जो है कंज्यूम किया है। तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करूँ कि ये जो ब्रेड और मिल्क है ये आपको कहाँ से अवेलेबल हुई है। तो आप इसका मुझे आंसर करोगे कि मैम मैंने तो ब्रेड और मिल्क को जो है शॉप से जाके परचेज़ किया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो है ब्रेड और मिल्क को जो है जाके ब्रेड शॉप से जो है परचेज किया है। बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द ब्रेड एंड मिल्क। तो अगर आप इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ब्रेड जिसने बनाया है, मीन्स जो ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, उसने जो है ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स आपका क्या है? व्हीट फ्लोर है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे फिर पूछूं कि जो ये व्हीट फ्लोर है उस ब्रेड मैन्युफैक्चरर को कहाँ से मिला है, कहाँ से अवेलेबल हुई है, तो आप जो है कहोगे कि उसे जो है व्हीट ग्रेन्स से मिली है। ऑब्वियस सी बात है कि व्हीट ग्रेन्स से हमको क्या मिलता है? व्हीट फ्लोर मिलता है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूं कि ये जो व्हीट ग्रेन है उसे फिर कहाँ से ऑब्टेन्ड हुई है, तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा कि जो वो व्हीट ग्रेन है उसे जो है व्हीट क्रॉप से मिली है। तो ये जो व्हीट क्रॉप है वो आपका क्या है? एक्चुअल में प्लांट है। तो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़े होंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स जो है अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स जो क्या होते हैं अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दैट्स वाई हम इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दैट्स वाई हम इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली आपने जो एग और मिल्क लिया है, मैं फिर क्वेश्चन पुट करूं कि जो ये एग और मिल्क है ये आपको कहाँ से ऑब्टेन्ड हुई। तो आप कहोगे कि एग जो है आपको जो है चिकन से मिली और मिल्क जो है आपको काऊ एंड बफेलो से मिली। तो आपने जिस तरीके से प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा कि प्लांट जो है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट आपने ये भी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं। एनिमल्स जो क्या होते हैं अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो फिर इन्हें फूड और न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है? तो ये अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए जो है वो क्या होते हैं अपने या तो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। और इसलिए जो है हम एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसलिए हम एनिमल्स को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स। ओके। तो आपने यहाँ पे ये समझा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फूड और न्यूट्रिशन ऑन दिस अर्थ। लेट्स सी व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड। लेट्स सी व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड। तो 1 मिनट एक्चुअली। ओके। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस फूड की नीड क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंस क्यों है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए क्यों। तो देखिए, जब आप फूड इंटेक करते होगे तो उस फूड को इंटेक करने के बाद से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। आपको उस फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी का आप यूज़ क्या करते हो, मीन्स उसका यूटिलाइज़ कहाँ करते हो? तो उस एनर्जी का यूटिलाइज़ जो है आप अपने डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी या डिफरेंट
बॉडी फंक्शंस को जो है परफॉर्म करने के लिए करते हो। और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस क्या होते हैं आपकी डाइजेशन है, आपकी रेस्पिरेशन है, आपकी एक्सक्रीशन है, एंड रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने जो है अभी तक ये पढ़ा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फूड एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड। आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ में आया होगा कि सोर्स क्या है फूड का और जो है नीड क्या है फूड का। लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए कि जैसा कि ये जो चैप्टर का नेम है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो हमको इस चैप्टर में जो है हमको क्रॉप को पढ़ना है कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप होता क्या है। फिर उसका हमको प्रोडक्शन पढ़ना है कि उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं ऑन लार्ज स्केल। और उसके बाद से फिर हमें ये पढ़ना है कि उस प्रोडक्शन के बाद से आफ्टर प्रोडक्शन हमें उसका मैनेजमेंट, मतलब उसकी हमको स्टोरेज कैसे करनी है, या उसकी उसकी हमको क्या स्टोरेज कैसे करनी है। तो देखिए अगर इंडिया की बात करें इटसेल्फ, तो जो है इंडिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, आपको सभी को मालूम है कि क्या है, ज़्यादा है। तो इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है फूड जो है प्रोवाइड कराना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन तक जो है उसका न्यूट्रिशन, उसका फूड जो है पहुँच सके। इसके लिए जो है हमको कुछ ज़रूरी पैटर्न्स या ज़रूरी स्टेप्स को जो है फॉलो करने होते हैं। वो ज़रूरी स्टेप्स आपके क्या हैं, वो है आपकी क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। मीन्स हमको जो है क्या है, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे क्या करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है करते रहना है। और फिर उसकी क्या करनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। मीन्स उसकी केयर करनी है, उसको जो है प्रॉपर टाइम पे जो है वाटरिंग करनी है, इरिगेशन करनी है। मीन्स उस पर जो है टाइम टाइम पे जो है मैन्योरिंग करनी है, फर्टिलाइज़र को ऐड करना है। और फिर उसके बाद से उसको जो है इंसेक्ट से, वीट से जो है और जो है एडवर्स टेम्परेचर से कह सकते हैं कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से जो उसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद से जो है फिर उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, और उसके बाद से फिर उसका स्टोरेज करना है, और एट लास्ट फिर उसका क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि जो है हर एक पर्सन तक जो है उसका फूड और उसका न्यूट्रिशन जो है पहुंच सके। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही। तो लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसको समझने से पहले आपको फिर यहाँ पे एक शॉर्ट एक स्टोरी जो आपको यहाँ पे दी गई है बॉक्स में, इसको समझते हैं। और उसके लिए जो है हम पहले एक टर्म है एग्रीकल्चर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 10,000 BCE तक जो आपके 10,000 BCE तक जो पीपल थे वो आपके क्या थे, जो लोग थे उस टाइम पीरियड के, वो क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स वो जो क्या करते थे, एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस को क्या करते थे, मूव करते थे। किस तरह, इन ग्रुप में। वो कैसे, ग्रुप में जो है एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस तक वो क्या करते थे, मूव करते थे। क्यों मूव करते थे, फॉर फूड एंड शेल्टर के लिए, अपने फूड और शेल्टर के लिए। तो देखिए जो उस टाइम पीरियड के जो लोग थे, जो ह्यूमन था, वो क्या करता था, आपके रॉ फूड मटेरियल्स को क्या करता था, कंज्यूम करता था। मीन्स जो है वो क्या करता था, प्लांट से जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, मीन्स जो आपके फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनको जो है वो कंज्यूम करता था। और उसके साथ साथ वो क्या करता था, हंटिंग करता था, किसकी, एनिमल्स की। और उसके फ्लेश को जो है एज सच जो है रॉ या मतलब अनकुक्ड जो है वो कंज्यूम करता था। तो देखिए अगर और उनका शेल्टर होता कहाँ था, क्योंकि उनके पास कोई घर तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में ही स्टे करते थे। तो सपोज अगर मान लेते हैं कि एक ग्रुप जो है उस टाइम पीरियड के लोगों का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या एक फॉरेस्ट में जो है किसी एक प्लेस पे जो है वो स्टे कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ के, जब तक वो वहाँ रहेंगे तब तक जो है वहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंज्यूम करेंगे, और जो है एनिमल्स को हंट करके जो है क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर वो एक लंबे टाइम पीरियड तक वहाँ पे स्टे करते हैं, तो एक कुछ टाइम पीरियड के बाद से क्या होगा, वहाँ की जो एनिमल्स की पॉपुलेशन है वो जो है क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी बाई हंटिंग। और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है उसकी भी अमाउंट क्या होगी, कम होगी।
होगी, तो फिर उनको जो है क्या करना होगा, अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए फिर वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है क्या करते हैं, वो मूव करते होंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, फूड और शेल्टर के सर्च में एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस तक जो है वो क्या करते थे, मूव करते थे। तो फिर कुछ समय के बाद से उन्हें जो है ये जो उन्हें जो है जब वो जो आप जैसे हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि ऐसे मूव करते करते जो है वो कहीं रिवर बैंक के पास पहुँचे, मीन्स वहाँ पे उन्होंने जो है रिवर के किनारे जो है स्टे किया, और वहाँ पे स्टे करने के बाद से वहाँ पे जो है उनको जो है कुछ कल्टीवेशन का आइडिया आया, और वहाँ पे जो है उन्होंने जो है कुछ क्रॉप्स का जो है कल्टीवेशन किया। और वहाँ पे वो उन्होंने किस क्रॉप का कल्टीवेशन किया, राइस का और वीट का और दूसरे अदर फूड क्रॉप्स का जो है उन्होंने कल्टीवेशन किया। और इस तरीके से जो एग्रीकल्चर का जो है क्या हुआ, इनिशिएशन हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये था एग्रीकल्चर के बारे में। आई थिंक आपको एग्रीकल्चर समझ में आया होगा। और एग्रीकल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेटिंग ऑफ सॉइल। मीन्स एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, कल्टीवेटिंग ऑफ सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स, जगह कम है, 1 मिनट। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेटिंग ऑफ क्रॉप्स, sorry, 1 minute, by mistake, cultivating of soil, growing crops and raising live स्टॉक। मीन्स जो है एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम सॉइल को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और उसके बाद से क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और लाइव स्टॉक को, मीन्स जो मवेशी होते हैं, आप कैटल्स होते हैं, उनको जो है उनका जो है हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। और ये जो है क्या कहलाता है आपका, ये जो है क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। आई थिंक आपको एग्रीकल्चर जो है समझ में आया होगा। 1 मिनट। ओके, तो हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है, 1 मिनट मोर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप। तो हमें ये देखना है कि क्रॉप क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि क्रॉप जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है लाइन, अगर आप इसको रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, 1 मिनट, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। मीन्स अगर एक लार्ज स्केल पे लार्ज एरिया में सेम काइंड के क्रॉप्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी ने जो है ट्रेन से ट्रैवलिंग किया होगा। तो जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हो तो कुछ वक्त के बाद से, या फिर आपको देखते हो कुछ एरिया में जो है आपको फील्ड जो है दिखाई देती है, मीन्स आपको जो है खेत दिखाई देती हैं। तो अगर आप उसमें देखते होगे तो आपको जो है एक लार्ज स्केल पे जो है एक लार्ज स्केल पे जो है आपको जो है वीट की, या जो है पैडी की, या मस्टर्ड की, या दूसरे अदर क्रॉप्स की जो है प्लांट जो है या फील्ड जो है आपको जो है दिखाई दे रहे होंगे। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर वो फील्ड जो है अगर वीट क्रॉप की है तो उसमें जो है पैडी की क्रॉप नहीं होगी। मीन्स उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि कुछ वीट के क्रॉप होंगे, कुछ पैडी के क्रॉप होंगे, या फिर जो है कुछ मस्टर्ड के क्रॉप होंगे। अगर वो वीट की क्रॉप है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, वीट क्रॉप्स होंगे। तो आई थिंक अब आपको ये समझ
में आ गया हो कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप मीन्स जब सेम काइंड के प्लांट्स को जो है एक लार्ज स्केल पे, एक लार्ज एरिया में जो है क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपके वीट क्रॉप, पैडी क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स। तो उसके बाद से फिर आपको ये भी मालूम है कि जो आपके क्रॉप्स हैं वो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि सीरियल्स कौन कौन से हैं। सीरियल्स आपके जो है, आपके सीरियल्स मीन्स क्या होता है, अनाज, मीन्स आपके वीट होती है, पैडी होती है, बाजरा है, जौ है एंड बार्ले है एंड सो ऑन। उसके बाद से आपकी वेजिटेबल कौन कौन सी है, आपकी जो है कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ब्रिंजल, टोमेटो, रेडिश एक्सेट्रा। और फ्रूट्स जो है आप सभी खाते हो, आप सभी जो है नोन होंगे, फेमिलियर होंगे, मैंगो, पाइनएप्पल, गवावा, बनाना एंड सो ऑन, आप सभी को जो है नाम जो है मेंशन होगा। तो ये जो सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनका जो है फर्दर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन। मीन्स जो है ये जो सीरियल्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं और जो आपकी फ्रूट्स हैं, ये सीजन के बेसिस पे जो है क्या है, क्लासिफाइड हैं 2 कैटेगरीज में। आगे हमको पढ़ना है। फिर देखिए जो है इंडिया जो है आपकी क्या है, वास्ट कंट्री है, और इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्या करता है, एक रीजन से दूसरे रीजन तक, मीन्स जो है कह सकते हैं एक एरिया में जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, दूसरा होता है। अगर रीजन मीन्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे स्टेट कंसीडर कर सकते हो कि जो है इंडिया में जो है 28 स्टेट हैं, और उस 28 स्टेट में आप अगर देखोगे तो हर स्टेट का जो है अपना एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। मीन्स जो है अगर आप देखोगे राजस्थान के देखोगे तो राजस्थान में क्या है, उसका टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है, वेरिएशन है वहाँ पे। फिर गोवा का देखोगे वहाँ पे अलग है, अपनी यूपी की देखोगे वहाँ उसका टेम्परेचर अलग है। फिर अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी भी आपकी क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, हर रीजन की, हर स्टेट की। और फिर उसके बाद से जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी क्या है, अलग अलग है। मीन्स आप देखते होगे कि जो आपके साउथ वेस्ट हैं या फिर साउथ के जो स्टेट हैं, वहाँ पे जो है मानसून जो है जल्दी जो है आ जाता है, और इन कंपैरिजन टू नॉर्थ, इन, हाँ कह सकते हैं इन साउथ, हाँ इन कंपैरिजन टू, अगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो साउथ के कंपैरिजन में जो है क्या होता है, अपने यहाँ जो है मानसून क्या होता है, लेट होता है। तो इसके बेसिस पे भी जो है हमारा क्या होता है, क्रॉप जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी क्रॉपिंग की जाती है। तो तो जो है आपके सीज़न के बेसिस पे, 1 मिनट, आपके सीज़न के बेसिस पे जो है जो क्रॉप है वो आपकी क्या है, 2 टाइप्स की है। आपकी एक क्रॉप है जिसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप, और दूसरी क्रॉप है जिसे हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप। तो चलिए देखते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। देखिए जो खरीफ क्रॉप है इसको जो है हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। क्यों मानसून क्रॉप कहते हैं, क्योंकि जो इसका कल्टीवेशन है या फिर इसकी जो बुआई है वो हम कब करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं। तो दैट्स वाई हम जो है खरीफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। जो इंडिया में जो मानसून है या फिर कह सकते हैं जो रेनी सीज़न है वो कब होता है, तो वो आपका जून और सितंबर के बीच में जो है हमारा रेनी सीज़न होता है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो जो खरीफ क्रॉप है उनका जो है उनका जो कल्टीवेशन है जनरली जो है आपका जो है जून और जुलाई के बीच में जो है कर दिया जाता है, और जो इनकी हार्वेस्टिंग जो है सितंबर के एंड में या फिर जो है अक्टूबर में जो है इनकी हार्वेस्टिंग जो है कर ली जाती है। आई थिंक आपको जो है खरीफ क्रॉप जो है समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज़ और, जो आपकी जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप के लिए जो है आपको 1 मिनट, खरीफ क्रॉप के लिए जो है आपको कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो है क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो खरीफ क्रॉप के लिए जो है हमको जो है क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, इसके लिए जो हमको हॉट एंड जो है वेट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन की जो है क्या होती है,
रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए। मीन्स अभी आप देख रहे होंगे कि अगर हम बात करें यहाँ इसकी एग्जांपल की, एक एग्जांपल है आपका पैडी, जो सभी लोग अवेयर होंगे, ठीक है, पैडी फील्ड की। देखिए पैडी को कल्टीवेट करने के लिए या पैडी को ग्रो करने के लिए हमको क्या होता है, रिच अमाउंट में कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो हमको क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ये हमको कहाँ से फुलफिल होगी, रेनफॉल से, ठीक है। तो इसका कल्टीवेशन कब करते हैं, आपका जो है इसका कल्टीवेशन कब होता है, आपका जो है रेनी सीज़न में होता है। आप लोग सभी जो है अपने अपने विलेज में या फिर अपने अपने एरिया में जहाँ पे आप रहते हो, अपने लोकेलिटी में आपने देखा होगा। और उसके साथ साथ इसको क्या चाहिए होता है, हॉट कंडीशन चाहिए होता है इसके साथ इसको क्या चाहिए होता है, हॉट कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो खरीफ क्रॉप आपके क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को हम 1 मिनट, खरीफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप कहते हैं। और इसका कल्टीवेशन या इसकी बुआई कब करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं, ठीक है। और इस इंडिया में जो है रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर होता है। और इसका कल्टीवेशन जनरली कब के बीच में कर देते हैं, जून और जुलाई के बीच में करते हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं, सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और जो है फिर इसके लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो है क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, हॉट और आपकी वेट क्लाइमेटिक कंडीशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल क्या है। इसके एग्जांपल आपकी क्या है, पैडी। इसकी एग्जांपल क्या है आपकी, पैडी। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है बीच बीच में। इसके एग्जांपल क्या है, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, जूट, जवार, बाजरा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई थिंक आपको खरीफ क्रॉप जो है समझ में आया होगा। लेट्स मूव करते हैं कि आपका जो है राबी क्रॉप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से हम खरीफ क्रॉप को जो हम क्या कह रहे थे, मानसून क्रॉप कह रहे थे, ठीक उसी तरह से जो है हम जो है राबी क्रॉप को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं। राबी क्रॉप को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप। क्यों विंटर क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन है या फिर इसका जो है बुआई का जो टाइम पीरियड है वो कब है, अक्टूबर से मार्च के बीच में है, ठीक है। या फिर जनरली इसका जो है कल्टीवेशन अक्टूबर और नवंबर के बीच में कर लिया जाता है, ठीक है। और जो आपका जो राबी है इसको हम जो है स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। राबी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। क्यों स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं, देखिए अगर हम बात करें स्प्रिंग का तो आप लोग स्प्रिंग से फैमिलियर होंगे। स्प्रिंग अपने यहाँ इंडिया में कब होता है या फिर मतलब स्प्रिंग होता कब है, स्प्रिंग आता कब है। तो स्प्रिंग जो आपका क्या होता है, फरवरी और मार्च के बीच में आपका क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। और उस सीज़न में जो है क्या होता है, आपके फसल का जो है क्या होता है, आपके फसल का या आपके क्रॉप की जो है क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। और उस हार्वेस्टिंग के ओकेज़न पे इंडिया में एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लोहड़ी। आप लोग फैमिलियर होंगे लोहड़ी से, ठीक है। तो यहाँ लोहड़ी बताने का मतलब ये है कि आप जो है इसको रिलेट करके जो है याद रख पाएंगे कि राबी क्रॉप होता क्या है। तो देखिए तो आपका जो है क्या होता है, लोहड़ी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स जो राबी क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, या तो मार्च के मंथ में कर लेते हैं या फिर अप्रैल तक जो है इसकी हार्वेस्टिंग जो है क्या होती है, कंप्लीट कर दी जाती है। ठीक जिस तरीके से जो है आपको जो है खरीफ क्रॉप के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरीके से जो है आपको राबी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए भी जो है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो राबी क्रॉप के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होते हैं, वो आपकी क्या होती है, कोल्ड होती है और आपका जो है ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट की जो है क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, आपके राबी क्रॉप के लिए। तो
और इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, वीट। आप सभी जो है देखे होंगे कि जो ये वीट है इसका जो है कल्टीवेशन कब किया जाता है, ठंड में किया जाता है। तो आप आई थिंक जो है इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रही। तो आपको समझ में आया होगा कि राबी होता क्या है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं राबी क्रॉप के। आपकी क्या है, वीट है, आपकी क्या है, 1 मिनट फिर से, आपकी क्या है, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिनसीड है। ओके, तो आई थिंक आपको राबी क्रॉप समझ में आई होगी और खारिफ क्रॉप समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा भी एक और क्रॉप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जायद क्रॉप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जायद क्रॉप कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी मेंशन नहीं है। मैंने बस आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, इसका जो है कल्टीवेशन जो है या इसकी बुआई जो है आपका समर सीजन में करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट हमारे सॉरी हम 1 मिनट हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम क्या प्रैक्टिसेस, मीन्स हम क्या स्टेप लेते हैं, कौन सा पैटर्न जो है फॉलो करते हैं कि ठीक है। देखिए आप सभी के यहाँ जो है, आप सभी के यहाँ मीन्स सभी के घर में जो है ज़रूर एक दो जो है आप लोग प्लांट्स रखे होंगे और उस प्लांट्स को आप क्या करते हो, एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद से आप उसे क्या करते हो, वाटरिंग, और आप उसकी क्या करते हो, वाटरिंग करते हो टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद से आप उसको क्या करते हो, टाइम टू टाइम जो है उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देते हो। मीन्स जो है आप उसमें या तो आप ऑर्गेनिक कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मीन्स जिसको हम मैन्योरिंग कहते हैं, उसका उसमें जो है ऐड करते हो। और या तो फिर आप उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मीन्स जो है आप केमिकल फर्टिलाइज़र का आप क्या करते हो, उसमें आप उसको क्या करते हो, ऐड करते हो, ताकि जो है उसको टाइम टू टाइम जो है उसको इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको जो है अवेलेबल होते रहें। फिर उसके बाद से आप उसके लिए और क्या करते हो कि आप टाइम टू टाइम जो है उसको क्या करते हो, आप उसको जो है उसकी सॉइल को जो है टर्न करते हो, मीन्स ऊपर नीचे करते हो। ठीक है, तो इसमें तो कुछ इसी तरीके के प्रैक्टिसेस जो हैं आपके कुछ इसी तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो जो है आपके क्रॉप में भी जो है क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम जो है क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। और इसी प्रैक्टिसेस को या इसी स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो आपके जो है 7 स्टेप्स में जो है कंप्लीट होते हैं। पहली स्टेप आपकी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। वही आप क्या करते हो, सॉइल को सबसे पहले जो है क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। और फिर उसके बाद से फिर उसकी सोइंग करते हो, मीन्स जो है आप क्या करते हो, एक अच्छा सीड, एक अच्छे गुड क्वालिटी के सीड के सिलेक्शन के बाद से आप उसको क्या करते हो, उसे जो है सॉइल में जो है क्या करते हो, डालते हो, सोइंग करते हो। फिर उसके बाद से हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र का, मीन्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज़ करते हैं ताकि जो उसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई हो सके। फिर उसे हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, मीन्स टाइम टू टाइम जो है हम उसमें क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं। फिर उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं वीड से। आप देखते होंगे कि क्रॉप के साथ या प्लांट्स के साथ जो है कुछ अननेसेसरी प्लांट्स जो है उसके साथ ग्रो करने लगते हैं और जो कि क्या होते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके प्लांट्स के साथ जो है क्या करते हैं, compete करते हैं फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो वो नेसेसरी नहीं है और वो क्या होते हैं, वीड्स की तरह होते हैं, आप मतलब घास होते हैं, तो उसकी नीड नहीं होती है। तो उसको आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम उसको भी क्या करते हो, रिमूव करते हो। फिर उसके बाद से आप उसकी क्या करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो। मीन्स जब आपका क्रॉप जो है प्रिपेयर हो जाता है तो आप उसकी क्या करते हो,
हार्वेस्टिंग कर देते हो, कटाई कर देते हो, और उसके बाद से जब आपको जो है हार्वेस्टिंग से जो ग्रेन्स अवेलेबल हो जाता है, उस ग्रेन्स को आप क्या करते हो, एक प्रॉपर कह सकते हो कि टेम्परेचर पे या एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है आप उसको आप उसकी क्या करते हो, स्टोरेज करते हो। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और जो है आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड, और फिर उसके बाद से एग्रीकल्चर का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्रॉप क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होते हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। दैट्स ऑल आज के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, मीन्स आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को जो है प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो है आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है टाइम का नोटिफिकेशन जो है आपको जो है अवेलेबल हो। और दैट्स ऑल।